हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जो लोक देवताओं की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने लगभग 2 लोक देवताओं को पढ़ लिया है। रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया है और गोगा जी के बारे में पढ़ लिया है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पंचपीरों में से एक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके उपनामों की अगर बात करें तो लक्ष्मण जी का अवतार इन्हें बोलते हैं। ठीक है, प्लेग के रक्षक देवता हैं। प्लेग रक्षक देवता के नाम से अगर प्रश्न आए तो उसका उत्तर वो पाबूजी राठौड़ी होगा। ऊंटों के रक्षक हैं, यानी अगर मारवाड़ में अपन राजस्थान में अगर बात करें, ऊंटों को लाने वाले वो पाबूजी राठौड़ी हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गए, ऊंटों के रक्षक हो गए। अगर इनके जन्म की बात करें तो कोलूमंड, जो कि फलोदी जोधपुर में स्थित है, वहीं पर इनका प्रमुख मंदिर है। 1239 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जो मेला है वो चैत्र की अमावस्या है, यानी एक प्रकार से होली के और 15 दिन बाद में इनके मेले का आयोजन होता है। ये बात होगी इनके जन्म और मेले की। जो मेहर जाति के जो मुस्लिम होते हैं वो इन्हें पीर मान के पूजा करते हैं। इनके पिता का नाम धमदर जी राठौड़ है, ये इनके पिता का नाम हो गया। और जब अपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां धूड़ जी आते हैं, धूड़ जी। ठीक है, ये इनके भाई है, यानी जो धूड़ जी राव है वो ये दामोदर जी राठौड़ है, वो उनके क्या है, भाई है। यानी एक प्रकार से क्या हो गया, जो पाबूजी राठौड़ है। ठीक है, ये जो राव सिंहा जो जोधपुर के संस्थापक है राठौड़ वंश के, उन्हीं के वंशज हैं एक प्रकार से, यानी निजी हो गए। इनके माता की बात करें तो कमला दे इनकी माता का नाम है। विवाह वो सुप्यार दे, या इसको अपन फूलम दे भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, यानी एक ही है, फूलम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट की थी। ये कहाँ की रानी थी, अमरकोट की। ठीक है, और इनको किनका अवतार मानते हैं, शूर्पणखा को इनका अवतार मानते हैं। यानी ये जो सुप्यार दे फुलम दे है, ये किसके अवतार है, शूर्पणखा के अवतार है। ये बात याद रखनी है। घोड़े की बात करें तो केसर काल में वो इनकी घोड़ी है। वैसे केसर काल में वो इनकी खुद की घोड़ी नहीं थी। ठीक है, वो देवल चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी यानी पाबूजी के जो बहनोई थे, अपन कहानी में पढ़ते हैं जींदराव खिंची। ठीक है, वो घोड़ी उनको नहीं रहती है, पाबूजी को देती है। फिर इनको मतलब इनके बीच में उसका वो एक प्रकार का संघर्ष भी होता है। तो ये घोड़ी है किसकी है, देवल चारणी की घोड़ी है, ये याद रखना है। उसके बाद में मारवाड़ में देखो ऊंट लाने का श्रेय वो किनको है, पाबूजी को ही है। और जो ऊंट पालक जाती है वो कौन होती है, रेबारी होती है। तो यानी रेबारी और भील है वो इनको मुख्यतः मानते हैं, यानी थोरी। ये 2-3 प्रकार की जातियां हमें याद रखनी है, यानी पाबूजी के अनुयायियों में से महत्वपूर्ण जातियां हैं दोनों तीनों। अगर इनके सहयोगी की बात करें तो चांदा व डामा या डेमा भी कहीं लिखा था है, ये भील जाति से संबंध रखते हैं, भील है दोनों। पाबूजी के फड़ की बात करें तो सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, सबसे लंबी फड़ की अगर अपन बात करें तो देवनारायण जी की फड़ है। सबसे प्राचीन फड़ भी देवनारायण जी की है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी की फड़ है। ठीक है, जब क्योंकि अपन एक प्रकार से किसान फैमिली से सभी संबंध रखते हैं, तो पहले सभी के घर में वो ऊंट पाया जाता था। ठीक है, तो ऊंट जब भी बीमार होता तो पाबूजी की फड़ का वाचन करवाते थे। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करेंगे, भील जाति के जो भोपे होते हैं वो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो रावण था वाद्य यंत्र, जो कि एक तत्वाद्य यंत्र है। तो ये काफी बार प्रश्न आता है कि पाबूजी की फड़ है वो वाचन कौन करेगा, भील जाति के भोपे करेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र की बात करें तो रावण होता, ये सबसे लोकप्रिय होगी। एक पाबूजी के पवाड़े हैं, पवाड़े अलग होते हैं, फड़ वो अलग होती है। पवाड़े एक प्रकार से इनकी जो यशोगाथा है, ठीक है, उनका वो वर्णन किया जाता है। वो कौन करते हैं, रेबारी जाति के लोग करते हैं। वाद्य यंत्र होगा माठ, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर इनकी वीर गति की बात करें तो धेचू गांव, धेचू जब अपन जोधपुर से जैसलमेर जाते हैं तो धेचू बीच में आता है। ठीक है, तो धेचू गांव में क्या हुए, ये वीर गति प्राप्त हुई 1276 में। और इनकी याद में थाली नृत्य, यानी जब एक प्रकार से देखें जब पाबूजी की फड़ का वाचन हो रहा होता है उस टाइम जो भोपा है वो रावण थप जाता है, और जो भोपी है वो थाली नृत्य करती है, हाथ में थाली लेके चारों तरफ घूम के। तो किनकी याद में थाली नृत्य किया जाता है, पाबूजी की याद में। ये प्रश्न याद रखना है। इसके अलावा अगर ग्रंथों की बात करें तो पाबू प्रकाश जो लिखते हैं आसिया मोड़ जी, इंपॉर्टेंट है। पाबू सोरठा जो कि रामनाथ कविया लिखते हैं। पाबूजी री बत्तीसी जो कि लक्ष्मी चूड़ावत लिखते हैं। ये पाबूजी के 2-3 ग्रंथ हो गए। तो आज के वीडियो में हमने पाबूजी के बारे में शॉर्ट में पढ़ा। देखो मन कहानीताओं को सुभाष जी चारण की तरिया, लेकिन इतनी जरूर है कि पाबूजी के बारे में अगर परीक्षा में अगर एक प्रश्न आएगा तो वो जो आज हमने पढ़ा लगभग 99% संभावना यही है
कि यहीं से वो पर्सन है वो पुटअप होने वाला है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो दिपेश जांगड़ झुंझुनू टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन अवश्य करें। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।